आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि 1932 के खतियान पर अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है। हेम्ब्रम ने रांची के सीएम हाउस में पिछले दिनों हुई यूपीए की मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा है कि इस बैठक में कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने जब खतियान पर सवाल उठाए तो जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि अभी यह एक्ट सिर्फ कैबिनेट में ही पास हुआ है, अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। जो माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ 22 तारीख को बैठक हो रही थी और उस बैठक में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गीता कोड़ा जी भी आई थी। उन्होंने सवाल किया था कि हम लोग की तरफ तो 1964-65 में हुआ है, तो बहुत बात इधर उधर करके लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं ये तो अभी कैबिनेट में पास हुआ है, अभी कोई एक्ट थोड़े बना है। उस समय हमको थोड़ा सा लगा कि अरे भाई ये क्या बोल दिए। संथाल परगना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी रस्साकशी तेज होती जा रही है। बीजेपी ने आने वाले चुनाव में संथाल परगना की ज्यादातर सीटों पर कब्जे का दावा किया तो जवाब में जेएमएम ने बीजेपी को धूल चटाने की बात कही। आपको याद रखना होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिशुम गुरु शिबू सोरेन भी वहां चुनाव हारे थे भाजपा के प्रत्याशी से। तो संथाल परगना पे हमारा पूरा फोकस है और हमें पूरी उम्मीद है कि 18 में से 15 सीटों पर इस बार हमारे प्रत्याशी जरूर जीतेंगे। संथाल परगना में ये बहुत विशेष ध्यान दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा। पहले भी ये लोग संथाल परगना को बहुत ही विशेष एक कार्यक्षेत्र बनाकर उन लोगों ने बहुत प्रयास किया था, राजनीतिक रूप से कार्यक्रम भी किए थे। क्या हुआ चुनाव में, क्या हुआ उपचुनाव में। हजारीबाग के बड़का गांव में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। साव लंबे समय बाद जेल से छूटकर अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से जुलूस निकाला और योगेंद्र साव को फूल मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर बड़का गांव मार्केट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र साव के समर्थन में नारेबाजी की। उनके साथ उनकी बेटी विधायक बेटी अम्बा प्रसाद मौजूद रहीं। जेल से बाहर निकलने पर योगेंद्र साव ने कहा कि वो हमेशा बड़का गांव की जनता के साथ खड़े रहेंगे। सोशल मीडिया में मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। हिंदू एकता सेना और बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बोकारो के दीपक दास नाम के शख्स के खिलाफ रांची के जगन्नाथपुर पुलिस से लिखित शिकायत की है। हिंदू एकता सेना और बीजेवाईएम ने कहा कि आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो जोरदार आंदोलन होगा। आपराधिक तत्व का मानसिकता, असामाजिक तत्व का मानसिकता का व्यक्ति है, उसने हमारी देवी देवता के बारे में गलत टिप्पणी किया। उसका विरोध करते हुए आज हम लोग जगन्नाथपुर थाना में है और यहाँ आकर हम लोगों ने एफआईआर करने का काम किया। माँ दुर्गा के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट डाला है, ठीक है। अब उससे हमारे जो संगठन है, सभी लोग हैं, वो बहुत क्रोधित हुए और उसके बाद आके हमने भैया लोग से बात करके हम लोग आके यहाँ पे कंप्लेंट जो फाइल किया एफआईआर, अब थाना के ऊपर वो केस करती है कि नहीं करती है। पर हमारा उनसे यही अनुरोध रहेगा कि केस करे। देवघर के सबसे बड़े शोरूम में शातिर गैंग ने सबसे बड़ी चोरी करके सनसनी मचा दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए देवघर पुलिस गैंग की तलाश में है। चमचमाती फ्रिज की कतार के बीचों बीच से गुजरते नकाबपोश अपराधी, दीवार पर सजे कीमती मोबाइल फोन तलाशते नकाबपोश अपराधी, रात के अंधेरे में जब पूरा देवघर गहरी नींद में डूबा था तो कोर्ट रोड के कनिष्क इंटरप्राइजेस के अंदर शातिर गैंग ने हलचल मचा रखी थी। अपराधियों की टोली शोरूम का कोना कोना खंगालती रही, कीमती मोबाइल फोन तलाशती रही, चमचमाती एलईडी टीवी पर हाथ साफ करती रही। करीब आधे घंटे तक इस गैंग ने जमकर उत्पात मचाया। जब लाखों का माल इकट्ठा हो गया तो ये गैंग एस्बेस्टस की छत में सुराख बनाकर फुर्र हो गया। टीवी फुटेज से पता चल रहा है रात 11 बजे चोर घुसा है, करीब 40-45 मिनट दुकान में रहा है और ड्रॉवर तोड़ने का कोशिश किया है। कुछ मोबाइल, एलईडी, कैश, लाखों का नुकसान हुआ है। अभी जब तक स्टॉक मिलाएंगे नहीं तो एग्जैक्ट हम फिगर बता नहीं पाएंगे कि क्या क्या गया है। देवघर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में से एक कनिष्क इंटरप्राइजेस में दिन भर में लाखों का कारोबार होता है। त्योहार के सीजन में टीवी, एसी और फ्रिज को लेकर लेटेस्ट मोबाइल की सबसे ज्यादा बिक्री हो रही थी। इसी कारोबार पर पैनी निगाहें गड़ाई इस गैंग ने रात के अंधेरे में अचानक हमला बोल दिया।
एस्बेस्टस की छत को तोड़ डाला गया। शोरूम के अंदर जा घुसा ये गैंग और महज आधे घंटे में लाखों का माल ले उड़ा। और ऊपर छत से एस्बेस्टर का सीट काट के फॉल सीलिंग काट के फिर अंदर घुसा है। जी, पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस वाले लोग आ भी गए और वो लोग देख रहे हैं। देवघर में हुई इस सनसनीखेज चोरी ने कारोबारियों के होश उड़ाकर रख दिए हैं, तो देवघर वासियों की नींद भी उड़ गई है। देवघर पुलिस ने इस चोरी में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनकी मौत कोरोना काल में हुई थी। 2 साल बाद परिजनों को खुशखबरी मिली। चेहरे पर पसरी उदासी और आंखों से झांक रहा उम्मीदों का समंदर। ये वो महिलाएं हैं जिनके पति झारखंड विधानसभा के कर्मठ कर्मचारी थे, जिनकी मौत 2 साल पहले कोरोना काल में हो गई थी, तो इनकी जिंदगी पहाड़ सी लगने लगी। एक एक पल काटना मुश्किल हो गया, ऊपर से बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी। उसी समय परिजनों को नौकरी देने का ऐलान किया गया था, पर कागजी प्रक्रिया पूरी करने में लंबा अरस लग गया। सारे दांव पेच खत्म होने के बाद अब जबकि इनके हाथ में नियुक्ति पत्र पहुंचा, तो अपने पति को याद कर इनकी आंखें डबडबा गईं। परिवार के लिए तो जरूरी है। 3 बच्चे हैं, परवरिश करनी है उनकी अच्छी से अच्छी। जो हस्बैंड गुजर गए, वो जो दिखा के गए थे बच्चों के लिए, जो सोच के गए थे, वो पूरा करना है। मददगार तो है अभी के समय में तो है, लेकिन जब मिलना चाहिए तो बहुत लेट हो गया। मिलना बहुत पहले चाहिए था, टाइम बहुत हो गया। 2 साल हो गए। अब छुट्टी मिल गया? हाँ, अब तो जो मिला है तब तो अच्छा है ही। अब तो आगे जो करना है बच्चों का वो करना है। जीवन साथी से हमेशा के लिए दूर इन महिलाओं के लिए परिवार चलाना किसी चुनौती से कम नहीं था। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजना, बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना, 2 साल तक जिंदगी का संघर्ष करती रहीं। अब इनकी उम्मीदें पूरी हुई जब झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इनके हाथों में एलडीसी का नियुक्ति पत्र थमाया। एक लंबी समय तक उन निधन होने वाले कर्मचारियों के जो आश्रित हैं, जिनको अनुकंपा के आधार पर सरकारी नियम के तहत सेवा देना पड़ता है, हम लोग उसको नहीं दे पाए थे। कुछ विसंगति थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसको हम लोगों ने समाप्त करके। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। 2 साल की लंबी उम्मीद के बाद जब हाथ में अनुकंपा पर बहाली का सरकारी दस्तावेज मिला, तो इन्हें तमाम दर्द दूर होते हुए महसूस हुए। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। चतरा पुलिस ने झारखंड और बिहार बॉर्डर से 15 लाख की अवैध शराब जब्त कर ली है और इस शराब को दुर्गा पूजा और नगर निकाय चुनाव में बिहार के शहरों में खपाने की योजना थी, लेकिन चतरा पुलिस की त्वरित कार्रवाई से शराब माफियाओं की सारी साजिश नाकाम हो गई और चतरा डोभी नेशनल हाईवे पर दौड़ रही गाड़ी से 15 लाख की अवैध शराब जब्त की गई। नवाडी पनारी में पुलिस रेगुलर अपनी गश्ती में थी। गश्ती को देखकर वो भागने का एक टेम्पो प्रयास किया गया। उसे भी जब रोका गया तो उसमें से एक बोरे में कुल 45 लीटर देसी जो महुआ का शराब है उसे जब्त किया गया है। और ये जो टेम्पो है वो BR 33Y 3321 या बिहार की ओर जा रही थी। दोनों को प्रॉपर तरीके से सीज कर लिया गया है और FIR दर्ज कर लिया गया है और संबंधित धाराओं में भी हम लोगों ने उसे दर्ज कर लिया है। जामताड़ा कॉलेज के बैचलर पास आउट छात्रों ने रजिस्ट्रेशन स्लिप और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मांग को लेकर कॉलेज में ताला जोड़ दिया। पिछले साल 81 छात्र कॉलेज से पास हुए थे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते इन्हें अब तक न रजिस्ट्रेशन स्लिप और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बल्कि इसके चलते किसी और कॉलेज में इन छात्रों का दाखिला भी नहीं हो पा रहा है। कॉलेज प्रशासन की ओर से तारीख पे तारीख ही दिया जा रहा है। वो लोग बोल रहा है कि आज होगा कल होगा, वैसे करके हम लोग को 4 साल से रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं होने के कारण परेशानी क्या आ रहा है आप लोगों को? परेशानी नहीं होगा, माइग्रेशन का होगा तो एडमिशन नहीं कर पाएंगे। बोकारो के तुपकाडी तलगड़िया रेल लाइन के दोहरीकरण के रास्ते में आ रहे
धनहरी गांव के 10 घरों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना दिया है। विस्थापित नेता जयराम महतो ने पीड़ितों का दर्द बांटा, कहा कि जन सुनवाई से मामले का हल निकले तभी बुलडोजर चले, वरना प्रशासन की कार्रवाई का जोरदार विरोध होगा। अधिग्रहण होने के बाद अगर अतिक्रमण की बात है तो वहाँ खटाल में बुलडोजर चलाइए, जहाँ जिनका कुछ भी नहीं गया, एक बित्ता जमीन नहीं गया। ये लोग रैयत हैं, विस्थापित हैं, खतियानी हैं, सदियों से इस भूभाग में इन्होंने वास किया है। अतः यहाँ जनसुनवाई के माध्यम से ही बुलडोजर चलना चाहिए। जनसुनवाई होनी चाहिए, सरकार की टीम होगी, जो विभाग इस पर बुलडोजर चला रही है उसकी टीम होगी, और ग्राम सभा के बीच गाँव के लोगों के बीच बैठकर बात होगी, उसके बाद ही कोई सुनिश्चित निर्णय लिया जा सके। चतरा पुलिस ने डुगडुगी बजाकर नशे के सौदागरों को कड़ी चेतावनी दी। नशे के कारोबार के आरोप में फरार अफीम माफिया मोहम्मद यूसुफ के घर पर चतरा पुलिस ने इश्तिहार चिपकाया और 1 महीने के भीतर सरेंडर करने की चेतावनी दी, वरना कुर्की जब्ती के साथ घर पर बुलडोजर चलाने की बात कही। इससे नशा माफियाओं में हड़कंप मच गया है। उसमें खानका मस्जिद जो सदर थाने क्षेत्र में ही पड़ता है, वहाँ के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ जो लगातार फरार चल रहे हैं, आज उसका हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से इश्तिहार चिपकाया है डुगडुगी के साथ में, और यह मैसेज भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं कि अफीम, ब्राउन शुगर और इस तरह से जितने भी मादक पदार्थ हैं, इसका या तो सेवन ना करें, ना ही इसका व्यापार करें, ना ही इसको रखें अपने यहाँ। अगर इस तरह से करते हुए पकड़े जाइएगा तो कठोर कानूनी कार्रवाई। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की गई। रामगढ़ के छिन्नमस्ती के मंदिर में भक्तिमय माहौल रहा और मंदिर परिसर में कलश स्थापना कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा हुई। इसके साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पूरा मंदिर परिसर माता रानी के नारों से गूंज उठा। नवरात्र पर मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों से सजाया जा रहा है। ब्रह्मचारिणी मां जो सदा ब्रह्मचारिणी रूपी सौम्य रूप में, आनंदमयी रूप में रहती है, इनके उपासना से अनेक तरह का मनोकामना पूर्ण होता है। जमशेदपुर के टीन प्लेट में बने पूजा पंडाल में शंकराचार्य की जीवनी दर्शाई गई है और साथ ही शंकराचार्य के आशीर्वचनों को भी पंडाल पर उकेरा गया है। इसके जरिए धर्म के साथ साथ भाईचारे का संदेश दिया गया। इस बार इस पंडाल में महिलाओं की टोली मां दुर्गा की आरती करेगी तो 500 से ज्यादा किस्म के पकवान का भोग लगाया जाएगा। होगा उस दिन तो हम लोग उनकी जीवनी के ऊपर बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन सबको देंगे जो हम लोग नहीं जानते हैं, तो उसमें से भी हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं शंकराचार्य के बारे में। और आइए देखते हैं झारखंड 2020। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले आईआईएम रांची के निदेशक प्रोफेसर, संस्थान के कामकाज के बारे में दी जानकारी। बोकारो की बीएससीटी थाना पुलिस ने 2 क्विंटल और गैस सिलेंडर के साथ पिकअप वैन किया जब्त। लोहा लेकर जा रहे थे 2 लोग भी गिरफ्तार। अवैध लोहा कैंप 2 से काट कर ले जा रहे थे आरोपी। गोड्डा के गांधीग्राम में 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आया कंटेनर। करंट लगने से ड्राइवर की मौके पर मौत। बाद में एलआईसी के हकीकर्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर किया प्रदर्शन। आईआरडीए के निर्णय को लेकर नाराजगी। धनबाद में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हल्का कर्मचारी धनबाद अंचल के सामने किया प्रदर्शन। गोड्डा के देहड़ी के पास बाइक और बोलेरो के बीच भीषण टक्कर। हादसे में एक बाइक सवार की मौत, एक घायल। देवघर के बमपास टाउन में देर रात डॉक्टर के घर चोरों ने किया हादसा। 50,000 नकद समेत लगभग 12 लाख के जेवरात ले भागे चोर। सरायकेला खरसावां जिले में NH-33 पर सड़क किनारे खड़ी ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक पर हाई वोल्टेज बिजली के तार गिरने से हुई घटना। गुमला पुलिस ने छिनतई, चोरी और गुम हुए 42 मोबाइल को किया बरामद। मोबाइल धारकों को पुलिस ने लौटाया वापस। गुमला में घाघरा थाने के पुराने पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में युवक की मौत। तेज रफ्तार वाहन ने सिर को कुचला। गिरिडीह पुलिस ने किया 7 दिन पहले हुए किसान हत्याकांड का खुलासा। पिता की हत्या करने वाले भवानी महतो को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में कुमगी पुल के पास पैसेंजर से भरी गाड़ी और ट्रक में आमने सामने से भिड़ंत। हादसे में 5 यात्री गंभीर रूप से घायल, एक की हालत नाजुक।
बोकारो आरपीएफ ने महिला को लौटाया खोया हुआ बैग में थे 5500 रुपए, कान की बाली, मोबाइल और एटीएम कार्ड। गलती से ट्रेन में छूट गया था बैग। बोकारो में पिटरवार पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से की शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील। पूजा पंडालों का भी किया गया निरीक्षण और आसपास के वाहनों को प्रवेश पर लगाई गई पाबंदी। जमशेदपुर के करंडी में बांस की टोकरी से बनाया जा रहा पूजा पंडाल, मिट्टी की हाटी में होगा प्रसाद का वितरण। रामगढ़ के पक में छिन्नमस्तिका मंदिर में की गई कलश स्थापना। मां छिन्नमस्तिका के दर्शन के लिए झारखंड समेत बंगाल, बिहार, यूपी से पहुंचे श्रद्धालु। हजारीबाग में मनाई गई दिवंगत पूर्व सांसद टेकलाल महतो की 11वीं पुण्यतिथि। समर्थकों ने फूल माला चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी चंचल कुमार पहुंचे पाकुड़ सर्किट हाउस में। डीसी के साथ कई पदाधिकारियों ने किया स्वागत। विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।